two major things that I'm going to share with you. दो बहुत प्रमुख बातें हैं जो मैं आपके साथ में बांटूंगा. First thing I will share with you, what is God about to do right now? पहली बात जो मैं आपके साथ बांटूंगा, इस समय में, वर्तमान में अभी परमेश्वर क्या करना चाहता है. In his church and through his church. अपनी कलीसिया में और अपनी कलीसिया के द्वारा. In immediate future, immediately what God is going to do. अभी वर्तमान में, तुरंत में, इस समय में परमेश्वर क्या करना चाहता है. And the second thing I will share, और दूसरी बात जो मैं आपके साथ में बांटूंगा, is whom God is going to use in these last days. इन अंत के दिनों में परमेश्वर किसको इस्तेमाल करेगा. What type of people through whom God is going to flow. किस प्रकार के लोगों से परमेश्वर होके बहेगा. So these two things I'll share with you. ये दो बातें हैं जो मैं आपके साथ में बांटूंगा. The first thing, पहली बात, you know, we are all used to see the continuous and constant work of God. हम परमेश्वर के निरंतर होने वाले कार्य को देखने के आदी हो गए हैं. Right from the fall of mankind, मनुष्य के गिरने के समय से लेकर God is continuously flowing in restoring mankind. परमेश्वर निरंतर बह रहा है और मानव जाति को उठा के खड़ा कर रहा है. There's a continuous work of God. परमेश्वर का एक निरंतर होने वाला कार्य जारी है. The work of redemption, the work of restoration is going in a constant flow. छुटकारे का काम, पुनः जागृति का काम जो है, वो निरंतर परमेश्वर का जो है वो चल रहा है, बढ़ रहा है. But if you see the history, लेकिन यदि आप इतिहास देखें, now and then इधर उधर कभी कभी it has pleased God to do a sudden work. परमेश्वर को ये भाया है कि वो अचानक से कुछ करे. It has pleased God to do a sudden work and a very mighty work. हाँ, ये परमेश्वर को भाता है कि वो अचानक से और एक सामर्थी काम करे. For example, उदाहरण के तौर पे the Bible says बाइबल कहती है, in the upper room, उपरौठी कोठरी में suddenly there was a sound of mighty rushing wind. अचानक से एक बड़ी सनसनाहट भरी आवाज आई. And the whole place was filled with the Holy Spirit. और पूरा स्थान जो है वो पवित्र आत्मा से भर गया. The whole place was filled with the Holy Spirit. People, all 120 were filled with the Holy Spirit. हाँ, वो पूरा स्थान जो है वो 120 लोग जो हैं वे सब पवित्र आत्मा से भर गए. There was sudden work of God. हाँ, परमेश्वर का एक अचानक से काम हो गया. A sudden move of God. परमेश्वर का एक जागृति चलन जो थी वो अचानक से हो गई. And a mighty work of God. और वो भी परमेश्वर का सामर्थी काम. Powerful work of God. सामर्थ से भरा हुआ काम परमेश्वर का. And then Peter stood up. और फिर पतरस खड़ा हुआ. Peter preached. पतरस ने प्रचार किया. 3,000 people got saved. 3,000 लोग उद्धार पाए. Next day, दूसरे दिन 5,000 got saved. 5,000 लोग उद्धार पाए. You see the mighty work of God? आप देख रहे हैं परमेश्वर के सामर्थी काम को. Sudden work of God. अचानक से जो परमेश्वर का काम हो गया. You see in Acts 10th chapter. आप प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में देखें. Peter went, preached in Cornelius' house. पतरस गया और कुरनेलियस के घर में जाके प्रचार किया. The Holy Spirit came. पवित्र आत्मा आया.
and the door for the Gentiles opened. अन्य जातियों के लिए द्वार खुल गया. Until today, the mighty work of God is happening. और आज भी परमेश्वर का वो सामर्थी काम जारी है. The gospel started spreading to the Gentiles. हाँ, सुसमाचार जो है वो अन्य जातियों में फैलने लगा. So time and again, we see in the history, there has been, in the constant flow of God, also a sudden work of God. और हम देखते हैं समय समय पर इतिहास में परमेश्वर का अचानक से काम हुआ, चलन हुआ और बढ़ गया. Sometimes there's always a constant flow. हाँ, कभी कभी ये निरंतर बहने वाला था. There is always a constant flow. हर समय ये निरंतर बहने वाला था. Then suddenly there is outburst of the Holy Spirit. हाँ, लेकिन उसी के साथ साथ अचानक से एक बड़ा बहाव आ गया. A mighty work of God. और परमेश्वर का अद्भुत सामर्थी काम हो गया. We call those outbursts revival. और उस बड़े बहाव को एकदम से जो विस्फोट होता है उसको हम जागृति कहते हैं. The Bible says Philip went to Samaria. बाइबल हमको बताती है फिलिप सामरिया गया. There was mighty outpouring of the Holy Spirit. और वहां पे पवित्र आत्मा का अद्भुत उतरना हुआ. Mighty miracles happened. और बहुत सामर्थी अद्भुत आश्चर्य कर्म People हुए. got filled with the Holy Spirit. सॉरी, People got filled with the Holy Spirit. लोग जो हैं वो पवित्र आत्मा से भर गए. Paul went to Ephesus. पौलुस इफिसुस में गया. Mighty outburst of the Holy Spirit. वहां पर भी पवित्र आत्मा एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ. Such mighty things happened इतने बड़े सामर्थी काम हुए that people brought all their books of witchcraft and burnt them, and the value of those books was 50,000 pieces of silver. हाँ, और वहां पे वो इतना बड़ा सामर्थ का काम हुआ कि लोग जो वहां पर थे उन्होंने जादू टोने की जो पुस्तकें थी उन सबको लेकर आया जलाने के लिए, और उन पुस्तकों का मूल्य 50,000 चांदी के टुकड़े. You see, time and again, you see the move of God. आप समय समय पर परमेश्वर के ऐसे चलन को देखें. In the midst of continuous flow of God. परमेश्वर के निरंतर चलन जो हो रहा है उसके बीच में. But now and then there are outbursts of God's love and mercy. लेकिन बीच बीच में आप परमेश्वर की दया और उसके एक बड़े विस्फोट को देखते हैं, पाते हैं. What I'm trying to tell you, जो बात मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा we have हूं, all seen continuous flow of God. हमने परमेश्वर के एक निरंतर बहाव को होते हुए देखा है. But now लेकिन अब there's going to be an outburst of God's extraordinary, remarkable mercy. अब हम परमेश्वर के एक बहुत बड़े विस्फोट को, एक बहुत बड़े सामर्थ को उतरते हुए और वो भी उसकी दया के विस्फोट को होते हुए देखेंगे. Extraordinary, असाधारण कार्य, remarkable, unbelievable, mighty move of the Holy Spirit. अविश्वसनीय, जिसको देख के याद किया जा सकता है, ऐसे बड़े सामर्थ के काम को होते हुए देखेंगे. Unimaginable. जिसकी कल्पना नहीं की गई. There's going to be a mighty outburst of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के एक बहुत बड़े विस्फोट को होते हुए देखेंगे. Mighty outburst of the love of God, mercy of God. परमेश्वर के प्यार, परमेश्वर की दया के एक बड़े विस्फोट को हम देखने जा रहे हैं. Mighty outburst of the power of God, glory of God. परमेश्वर की अद्भुत बड़ी सामर्थ के बड़े विस्फोट को हम देखेंगे. Lift up your hand and shout hallelujah. अपने हाथों को ऊपर उठाएं और जोर से कहें हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Just imagine, अब कल्पना करें, most of us are so used for that continuous move of the Holy Spirit that we don't even pray for such mighty outbursts of God's Holy Spirit and move and revival. अब थोड़ी देर के लिए सोचे, कल्पना करें कि हम में से सब लोग जो हैं वो जो परमेश्वर की सामर्थ का चलन का जो निरंतर बहाव है उसके इतने आदी हो गए हैं कि हम उस एक बड़े विस्फोट के लिए प्रार्थना करना तक भूल गए हैं. We can't even imagine of that mighty outburst.
यहां तक कि उस बड़े विस्फोट, बड़ी सामर्थ का विस्फोट जो है ना, उसकी कल्पना तक भी नहीं कर पाते हैं। We are so used इतने हम उस चलन के आदी हो गए हैं that sometimes when God begins to move mightily, some people doubt. यहां तक कि जब कभी कभी परमेश्वर एक बड़े चलन में आता है तो लोग उसके ऊपर संदेह करने लगते हैं। But God is going to do what He wants to do. लेकिन परमेश्वर जो करना चाहता है वो उसको करेगा। There's going to be a mighty outburst of God's love. परमेश्वर के प्यार का एक बड़ा विस्फोट होने जा रहा है। Mighty outburst of God's mercy. परमेश्वर की दया का एक बड़ा विस्फोट होने जा रहा है। Mighty outburst of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का एक बड़ा विस्फोट होने जा रहा है in your life, आपके जीवन में, in your family, आपके परिवार in your में, ministry, आपकी सेवकाई in your में, church, आपकी कलीसिया में, in Navapur, नवापुर में, oh, in all the tribal area. और सारे वो आदिवासी क्षेत्रों में One more time, एक बार फिर से there's going to be outburst of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का एक बड़ा विस्फोट होएगा। In all our churches, we are going to see an outburst of the Holy Spirit. हम सब अपनी कलीसियाओं में पवित्र आत्मा के उस बड़े विस्फोट को देखेंगे। Outburst of the love of God. परमेश्वर के एक बड़े विस्फोट को, प्यार के विस्फोट को, Outburst of the Holy Spirit of God. परमेश्वर के पवित्र आत्मा के विस्फोट को देखेंगे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, what do you? Hallelujah, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया। God is a good God. परमेश्वर एक बहुत अच्छा और भला परमेश्वर है। Just imagine, सिर्फ थोड़ी देर कल्पना करें, Moses came to know that he is the deliverer. मूसा को ये पता लगा, समझ में आया कि वो छुटकारा देने वाला है। So one day he went to see his brothers. तो वो एक दिन अपने भाइयों को देखने के लिए गया And he saw an Egyptian tormenting, troubling the Hebrews. और उसने देखा कि एक मिस्री जो है एक इब्री को सता रहा है, परेशान कर रहा है। So Moses looked left and right. तो मूसा ने दाएं बाएं देखा He saw nobody is watching. और देखा कोई उसको नहीं देख रहा है। So he killed that Egyptian उसने उस मिस्री को मार दिया and buried him in the sand. और फिर रेत में गाड़ दिया। Imagine कल्पना करें, if at that rate every day Moses would kill one Egyptian soldier. आप कल्पना करें कि यदि उस गति में प्रतिदिन मूसा एक मिस्री को मारता, How many years it would take for him to bring the Israelite out of bondage? आप सोचें कि कितने वर्ष उसको लगते इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से बाहर निकालने के लिए। God said, Moses, परमेश्वर ने कहा, मूसा you move aside. हाँ, रास्ते से अलग हो थोड़ा। Yes, I know what to do. हाँ, मुझे मालूम है क्या करना है। In one shot, और एक झटके में, in one shot, एक झटके में God drowned the entire army of Egypt. परमेश्वर ने एक झटके में ही मिस्र की पूरी सेना को डुबो दिया। Hallelujah. हालेलुया। This is what God is telling us. हाँ, यही तो बात है जो परमेश्वर हमसे कह रहा है। You move aside, pastor. I will work now. पास्टर, तू अलग हो रास्ते से। You move aside. I am going to work now. हाँ, तू उस तस्वीर से, रास्ते से अलग हो, अब मैं कार्य करूंगा। There is no comparison when we see God's work. हाँ, परमेश्वर जो कार्य करता है उसकी कोई तुलना नहीं है। You know, in the wilderness, the Israelites wanted non-veg. हाँ, जंगल में इजरायली मांसाहारी चाहते थे। So imagine if Moses would go to catch quails. आप कल्पना करें यदि मूसा वो बटेर को पकड़ने के लिए जाता। Every day, how many he would catch? प्रतिदिन कितनी पकड़ पाता? How many he would feed? कितनी पकड़ के खिला पाता वो? If he was doing that, they would still be here today. यदि वो काम करता तो वो अभी तक वहीं रहे होते। Catching every day titar bater, catching all these quails.
प्रतिदिन बस तीतर और बटेर पकड़ पकड़ के खिलाता उनको। How many quails would Moses catch? कितने बटेर पकड़ पाता मूसा? God said, Moses, you be aside, move aside. परमेश्वर ने मूसा से कहा एक तरफ हो जा। Not God said, it is my version, okay? हाँ, But मैं आपको God began to, समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं, ऐसा लिखा नहीं है, मैं समझा रहा हूं आपको। right? And God moved. और फिर परमेश्वर ने चलन किया। The Bible says the whole camp was filled with quails. बाइबल बताती है पूरी छावनी बटेरों से भर गई। Everyone, more than 30 lakhs. और प्रत्येक जन 30 लाख से भी ज्यादा लोग, Everybody had enough to eat. और सबके पास खाने के लिए पर्याप्त था। I want to tell you, our God is a wonder working God. मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। Our God's works are God-like works. हमारा परमेश्वर के काम जो है वो परमेश्वर के समान कार्य हैं। They are divine works. वे ईश्वरीय काम हैं। They are God-sized works. और वो परमेश्वर के समान बड़े काम हैं। And God is going to explode His mercy and power once again. और परमेश्वर एक बार फिर से अपनी उस दया का विस्फोट हम पर करने जा रहा है। God is going to pour out His Spirit as never before. और जैसा पहले नहीं हुआ वैसा परमेश्वर एक बार फिर से अपनी आत्मा का अद्भुत चलन करने जा रहा है। Mighty, mighty Holy Spirit. सामर्थी पवित्र आत्मा, God is going to move. परमेश्वर चलन करेगा। Now listen. अब सुने, God is not only going to move suddenly, परमेश्वर सिर्फ अचानक से ही चलन नहीं करेगा, mightily, सामर्थी तौर पे, but He's going to speed up His work in this last days. लेकिन इन अंत के दिनों में परमेश्वर अपने कार्य को गति भी देगा। Yes, तेजी He's going से to करेगा। accelerate all His work. हाँ, अपने सारे कार्य को तेज गति देगा। God's work is going to speed up in this last days. इन अंत के दिनों में परमेश्वर का कार्य तेज गति पकड़ेगा। Please listen. मेहरबानी से सुने, God's suddenly and God's speed is coming on His church. परमेश्वर के अचानक का और परमेश्वर का तेज गति का काम जो है वो कलीसिया पर आ रहा है। God's sudden work and God's speed work is coming into His people and to His church. परमेश्वर का अचानक से होने वाला काम, परमेश्वर का तेज गति से होने वाला काम उसके लोगों और उसकी कलीसिया पर सामर्थ्य से आ रहा है। And if you believe it, receive it in Jesus' name. और यदि आप विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से उसको ले लें। Lift up your hand and say, Thank you, Lord. आप अपने हाथों को ऊपर उठा के बोले, धन्यवाद प्रभु, Thank you, thank you, thank you. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। I receive your sudden work, Lord, that is going to happen. मैं आपके अचानक होने वाले काम को ग्रहण करता हूं, स्वीकार करता हूं। I receive those mighty outbursts of the working of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अद्भुत सामर्थ्य से भरे हुए काम का, विस्फोट का मैं ग्रहण करता हूं। I receive those mighty outbursts of your love and mercy. आपके प्यार और दया का अद्भुत जो विस्फोट है उसको मैं ग्रहण करता हूं। Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। And I open myself to your speedy work in my life. और मैं अपने आप को आपके उस तेज गति से होने वाले काम के लिए खोल देता हूं। Lord, what took years to happen will happen within seconds now. प्रभु, जो बातें होने में सालों लगे लेकिन अब क्षण भर में होगा उसके लिए खोलता हूं। People who are waiting for years and years, oh Lord, for something mighty to happen will experience that mighty work within no time. प्रभु, जो लोग सालों सालों से वो सामर्थ के काम को देखने के लिए ठहरे हुए हैं, अब आपके इस अचानक से सामर्थपूर्ण कार्य को देखें। Your sudden hour of working has come upon us, Lord. प्रभु, आपके अचानक से काम करने की घड़ी हम पर आ पहुंची है। Mighty workings hour has come upon us. अद्भुत सामर्थ के काम होने का समय हमारे जीवन में आ गया है। Your speedy work time has come upon us.
तेज गति से होने वाले काम का समय हमारे जीवन में आ गया है। I pray that your anointing will come upon everybody, Lord. प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं आपका वो अभिषेक सबके ऊपर आए And will align us, Lord Jesus, for what you're about to do on this earth. और प्रभु आप इस पृथ्वी पर जो काम करने वाले हैं, काम करने जा रहे हैं, उसमें हम तालमेल बिठा ले, ऐसी दया करें। Oh, we worship you, Jesus. प्रभु यीशु हम आपकी आराधना करते हैं। Thank you for all your mercy, Lord. आपकी सारी दया के लिए धन्यवाद। Doctrinally, we may be right. प्रभु जी सैद्धांतिक तौर पे तो सही होंगे, Theologically, we may be right. धर्म ग्रंथ के अनुसार तो हम सही होंगे, But along with that, we open ourselves to the mighty working of the Holy Spirit. लेकिन उन सब के साथ में आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य होने वाले काम के लिए हम अपने आप को खोल देते हैं। We thank you for the right foundation of right doctrine and theology you gave us. प्रभु हम धन्यवाद देते वो धर्म सिद्धांत, धर्म विज्ञान के लिए जो आपने हमारे जीवन में नेव की तौर पे दिया। Now, Lord, let your spirit move mightily, Lord. लेकिन प्रभु अब आपका पवित्र आत्मा चलन करे। Your people are waiting. आपके लोग ठहरे हुए हैं। How the Israelites waited for 400 years. जिस प्रकार से इस्राएली 400 साल तक ठहरे रहे, And then suddenly they saw the mighty work of God. और फिर अचानक से उन्होंने सामर्थ के काम देखे। We have been waiting and waiting. प्रभु हम ठहरे हैं, हम ठहरे हैं। And now we are going to see your sudden work, O Lord. लेकिन अब हम आपके इस अचानक से होने वाले काम को देखेंगे। We are so thankful to you, Lord. प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते We are हैं excited about that, Lord. और हम इस बात के लिए बहुत उत्साहित We are हैं grateful to you, Lord. और हम आपके प्रति आभारी हैं। Your sudden hour of working is coming upon us. आपके कार्य अचानक से होने वाले कार्य का समय आ पहुंचा है। Bless your people, God. अपने लोगों को आशीष दे, आशीष दे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God is moving. परमेश्वर कार्य कर रहा है। 7 years the Midianites troubled the Israelites. ओ मिद्यानियों ने कितने साल इस्राएलियों को परेशान किया। Suddenly the angel of God came to Gideon. अचानक से परमेश्वर का दूत गिदोन के पास आया। Oh, God worked in Gideon's life. परमेश्वर ने गिदोन के जीवन में कार्य किया Brought mighty move of God. और फिर परमेश्वर का सामर्थी चलन हुआ। Deliverance. छुटकारा। For 20 years the Philistines tortured Israelites. और 20 साल तक उन्होंने इस्राएलियों को परेशान किया, सताव दिया। The Philistines. फिलिस्तीयों ने। And the Holy Spirit came mightily upon Samson. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा शमसून के ऊपर सामर्थ से उतरा। God brought mighty deliverance. और परमेश्वर ने एक बड़े छुटकारे को लाया। God is going to speed up his work. परमेश्वर अपने कार्य को गति देगा। Brother, you are waiting for a long time. भाई आप बहुत लंबे समय से ठहरे हैं। Sister, you have been waiting for a long time. बहन आप एक बहुत लंबे समय से ठहरी हुई हैं To see the real work of God. परमेश्वर के उस सच्चे चलन को देखने के The लिए, mighty work of God. परमेश्वर के उस सामर्थी चलन को देखने के लिए। No doubt you are seeing continuous work of God. इसमें कोई शक नहीं, एक निरंतर होने वाले कार्य को देख रहे हैं कि वो कैसे चल रहा है। But for a mighty outburst of God's power and love. लेकिन अब वो परमेश्वर के प्यार और सामर्थ का एक बड़ा विस्फोट है जो होने वाला है। For that you have been waiting. लेकिन आप इस विस्फोट के लिए ठहरे हैं। And this is the hour. और ये वो घड़ी है। Oh, this is the hour. ये वो घड़ी है। God is going to speed up everything. परमेश्वर हर एक बात को गति देगा। Do you know, क्या आप जानते हैं? from the time you plant a vineyard till you get good grapes and good wine and preserve the wine and have it very good taste, it takes 7 years. क्या आपको मालूम है कि जिस दिन से आप दाख की बारी लगाते हैं और उसमें दाख का बीज बोते हैं, जब तक वो बड़ी होके दाख का रस देने वाली ना बने, 7 साल लगते हैं। Yes, from planting vineyard to very good wine, it takes minimum 7 years. दाख का पेड़ लगाने से बहुत अच्छा दाख रस निकलने तक 7 साल का समय लगता है। What did Jesus do? यीशु मसीह ने क्या किया? He turned the water into wine.
यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया within no time. बिना समय गंवाए, So थोड़े ही far, समय में। 7 years work, Jesus finished in a fraction of a second. 7 साल के काम को यीशु मसीह ने क्षण भर में कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। What has been taking years is going to happen in Kshanbhar, just like this. जिन बातों को सालों लगते हैं, क्षण भर में परमेश्वर उन काम को कर देगा। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। What probably took 40 years is just going to happen in no time. लगभग जिस बात को 40 साल लगे, अब वो क्षण भर में हो जाएगा। What took 20 years is just going to happen like this. जिन बातों को 20 साल लगे, वो अब क्षण भर में हो जाएंगे। You know, Dr. Ravi Zachariah said, आप जानते हैं डॉक्टर रवि जकराया ने कहा, the water saw its maker and blushed, changed the color, became wine. पानी ने अपने सृष्टिकर्ता को देखा और लज्जा गया और रंग बदल दिया। Hallelujah, became wine. और दाखरस बन गया वो। You know, what did Jesus say? यीशु मसीह ने क्या कहा? He said, take the wine, serve it. ये दाख रस लो और जाके बांटो। Yes, they took to the governor of the feast. और उन्होंने भोज के प्रधान के पास ले जाके उसको चखाया। The governor drank and certified. भोज के प्रधान ने पी के प्रमाणित किया। What did he say? उसने क्या कहा? He said, everybody serves the good wine first. और उसने कहा सब पहले अच्छा दाखरस बांटते हैं, but then the poor stuff at the end. लेकिन अंत में जो खराब है उसको या कम वो है उसको बांटते हैं। But what did Jesus do? लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? What was meant to be poor stuff, जो दरिद्र गरीब कंगाल का हिस्सा है, मतलब वो बात है वो, naam, right? The name, right? नाम है वो, Supposed to be poor stuff. जो नाम का गरीब बात है, right? Jesus turned into the best wine. पर यीशु मसीह ने उसको उत्तम दाखरस में बदल दिया। At the end, it is poor stuff that is served. अंत में गरीब दरिद्रों का जो हिस्सा है वो बांटा गया। No, yeah. It's the quality is poor. वो जो गुण गरीबों का होता है ना, वो बांटा गया। Quality of the wine is poor. दाखरस का जो गुण है, क्वालिटी है, वो कम थी। Yes. I sometimes feel last day preachers are poor stuff. मैं ऐसा सोचता हूं, अंत के समय के जो प्रचारक हैं वो पुअर स्टफ ही है। क्वालिटी कम है, प्रेयर कम है, फास्टिंग कम है, पवित्रता कम है, लेकिन प्रभु ये गरीब लोगों को लेगा, कंगाल लोगों को लेगा, आत्मा से भर देगा, एंड ही इज गोइंग टू मेक अस द बेस्ट वाइन फॉर द लास्ट डेज। हालेलुया, हालेलुया। अभी बोलो डेविड, समझा दो आप। हालेलुया। और अंत के समय के जो प्रचारक हैं, जो पूरी तौर से पवित्र नहीं हैं, जो पूरी तौर से जानते नहीं हैं परमेश्वर, इस गरीबी वाली जो बात है को बदल के उत्तम दाखरस में लाके इन अंत के दिनों में हम गरीब प्रचारक स्वभाव में, चरित्र में है, उनको इस्तेमाल करेगा। We are nothing. हम कुछ भी नहीं है। We are weak. हम कमजोर हैं। But God has kept the best unto the last. लेकिन परमेश्वर ने जो सबसे उत्तम है उसको आखिरी के लिए रखा है। He has kept the best wine for the last people. उसने उत्तम दाखरस को अंत के समय के लिए रखा है। He's going to transform us as the best wine. और वो हमें उत्तम दाखरस के रूप में परिवर्तित करेगा। He's going to use us to pour us into people. और वो हमें लोगों में उंडेले जाने के लिए इस्तेमाल करेगा। He's going to make our life an offering to people. और वो हमारे जीवन को लोगों के लिए बलिदान स्वरूप इस्तेमाल करेगा। Jesus Christ is worthy. यीशु मसीह योग्य है। He is going to do a speedy work now. और परमेश्वर अब जो है तेज गति का काम करेगा। I will tell you one last interesting thing.
और मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प बात अंत में कहूंगा, and then we'll go to the next part of our message. और फिर उसके बाद हम अपने संदेश के दूसरे हिस्से में जाएंगे। You know, did you hear the story about Chinese bamboo? हाँ, क्या आपने चाइना का जो बांस है उसकी कहानी को सुना है? You know, when this bamboo is planted by the farmer, जब ये बांस जो है किसान के द्वारा बोए जाते हैं, for the first year, nothing is there on the ground. एक साल तक भूमि पर कुछ नहीं दिखता, Nothing you see. आप कुछ नहीं देखते हैं, But this farmer goes on watering it. लेकिन ये किसान जो है पानी निरंतर देता रहता है। Second year, दूसरे साल, second year also you don't see anything. दूसरे साल भी वो कुछ नहीं देखता है, Still the farmer keeps on watering. लेकिन दूसरे साल किसान पानी डालता रहता है। Third year, तीसरे साल, same thing, again same thing. हाँ, फिर से वही बात चलती रहती He है। doesn't dig into the ground to see whether this is growing or sprouting. वो भूमि को खोद कर ये नहीं पता लगाता है कि वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, वो सिर्फ He goes on watering. वो सिर्फ अपने पानी देने का काम करता रहता है। Fourth year, चौथे साल same thing. फिर वही। Can you imagine 4 years, nothing is seen on the ground? क्या आप कल्पना कर सकते हैं 4 साल तक भूमि पर कुछ दिखाई नहीं दिया? But in the 5th year, लेकिन 5वें साल suddenly the bamboo will sprout. अचानक से बांस जो है वो अंकुरित होता है, It comes out वो बाहर निकल के आता है and starts growing. और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। And do you know, क्या आप जानते हैं इस बात को? just in 1 year, सिर्फ एक साल में it grows 80 feet high. वो 80 फुट ऊंचा लंबा हो जाता है। 4 years, nothing. हाँ, 4 साल कुछ नहीं, But then suddenly 80 feet. लेकिन फिर उसके बाद अचानक से 80 फुट। 4 years, what was happening? 4 साल क्या हो रहा था? It was growing underground. वो भूमि के नीचे जड़ पकड़ रहा था। It was building deep roots हाँ, वो नीचे गहराई में जड़ पकड़ रहा था to hold 80 feet long height bamboo. 80 फुट लंबा जो है उसकी पकड़ को मजबूत करे। So for 4 years it was growing deep and deep. 4 साल तक नीचे गहराई में जड़ पकड़ता रहा। This is what has happened exactly. बिल्कुल ऐसा ही काम हुआ है। All these years, इन सारे सालों में there has been an inward work, a hidden work, deep work inside you. आपके अंदर एक छिपा हुआ एक गहरा काम होता रहा है। Continue slowly. धीरे धीरे निरंतर काम चलता रहा। Nothing much is seen outside. बाहर ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया। No much work, no much prosperity, no much blessing, no much answer for prayer. कुछ ज्यादा काम नहीं दिखाई दिया, कुछ तरक्की दिखाई नहीं दी, कुछ उन्नति दिखाई नहीं दी, कुछ पैसा, कुछ बढ़ता हुआ काम दिखाई नहीं दिया। But God was working inside you. लेकिन परमेश्वर आपके अंदर कार्य कर रहा था। The roots were going deep and deep inside. और जड़ें जो हैं वो अंदर गहरी गहरी होती जा रही थी। Because God says, I will do a new thing and now it shall spring forth. क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम में एक नया काम करूंगा और वो अब फूट कर दिखाई देगा। Then God is going to bring forth that work outside. और फिर उसके बाद परमेश्वर बाहर उसको एक अंकुरित करके दिखाएगा। And then it will grow high and big. और फिर उसके बाद वो ऊंचा ऊंचा और बड़ा होता जाएगा। All these years there was an inward work. इन सारे सालों में एक काम अंदर हो रहा था। Hidden work. छिपा हुआ काम। Deep work. गहरा काम। But now लेकिन अब seasons are changing. बातें बदल रही हैं। Oh, it's going to be an outward work.
और अब बाहर का काम होने जा रहा You will है see mighty work of God in the visible realm. और आप दिखाई देने वाले क्षेत्र में परमेश्वर के एक सामर्थी काम को देखेंगे There are going to be remarkable outbursts of God's mercy. और एक बहुत दिखाई देने वाले पहचाने वाले परमेश्वर के सामर्थी कार्य का विस्फोट देखेंगे Oh, mighty, mighty move of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का एक बहुत बहुत सामर्थी काम We give God all the glory. और हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं So those of you who never saw anything mighty happening in the outside life, in your life, family and ministry, don't be discouraged. Encourage yourself. हाँ, आप सब जिन्होंने अपने जीवन में अपनी सेवकाई में परमेश्वर के सामर्थी काम को नहीं देखा, नहीं देख पाए, आप निराश मत होएं, हताश नहीं होएं। Encourage yourself. अपने आप को उत्साहित करें All these years was a hidden work. क्योंकि इन सारे दिनों में एक अंदर छिपा हुआ काम हो रहा था Now there's going to be an outward mighty work of God. लेकिन अब बाहर दिखाई देने वाला परमेश्वर का एक सामर्थी काम होएगा I say to you in the name of Jesus, मैं आपसे यीशु मसीह के नाम से कहता हूं revival is coming. जागृति आ रही है Revival is coming. जागृति आ रही है Great move of God is coming. परमेश्वर का एक सामर्थी चलन आ रहा है Outbursts of mercy and compassion is coming. दया और तरस का विस्फोट आ रहा है Sudden work of God is happening. अचानक से होने वाला परमेश्वर का काम दिखाई देने जा रहा है God is going to speed up his work. परमेश्वर अपने कार्य को तेज गति देगा You are entering into a mighty season of God. परमेश्वर के एक सामर्थी ऋतु में आप प्रवेश कर रहे Can हैं we clap hands and pray in the Spirit and give God the glory? क्या हम आत्मा में ताली बजा के परमेश्वर से आत्मा में प्रार्थना करके कह सकते हैं Can we clap hands? ताली बजा सकते Oh, हैं can we speak in tongues? हम अन्य भाषा में बातें कर Oh, सकते can we हैं praise the Lord? Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. for your sudden work that's going to happen. अचानक से होने वाले काम के लिए If you see the history, यदि आप इतिहास देखें you will come to know आप इस बात को पाएंगे all sudden works, mighty works of God have been through mighty effusion, filling of the Holy Spirit. आप पाएंगे कि अचानक से होने वाले काम जितने परमेश्वर के हुए हैं वे सब परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा हुए हैं Infilling of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की भरपूरी में होके हुए Holy हैं Spirit is going to come into you very mightily. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर बहुत सामर्थी तौर पे उतरेगा I say that again. मैं फिर से ये बात कहता हूं Holy Spirit is going to come into you very mightily. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर बहुत सामर्थी तौर पे आएगा And from inside you, it's going to flow very mightily outside. और फिर आपके अंदर से बहुत सामर्थी तौर पे बाहर बहेगा Receive it in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से ले लें Receive it in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से ले लें And when that happens, then the mighty works of God will be done. और जब वो होएगा तब परमेश्वर के सामर्थी काम होंगे Hallelujah. I can sense the anointing. और मैं अभिषेक को महसूस कर Oh, रहा right हूं now, everybody, just for some time, pray. I sense the anointing. Oh, मैं अभिषेक hallelujah. को महसूस कर रहा हूं मेहरबानी से Oh, अनेक लोग hallelujah. अन्य भाषा में आत्मा में प्रार्थना करें Yes, hallelujah. I sense the anointing. Hallelujah. 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 Holy Spirit is going to come into you mightily. पवित्र आत्मा आपके अंदर सामर्थ्य आएगा And through you, Holy Spirit is going to burst out mightily. और आपके द्वारा पवित्र आत्मा सामर्थी तौर पे चलन करेगा In the past revivals, पिछली जागृतियों में there has been effusions of the Holy Spirit. ओ पवित्र आत्मा का इतना भरपूरी थी Then only it happened. तभी ये बात हो सकी Not by might, not by power, but by my Spirit, says the Lord. प्रभु कहते हैं ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु सिर्फ मेरी आत्मा से होएगा Now let us go further in the message.
आइए हम संदेश में आगे चलें। Now, what I'm going to share with you is very, very important. अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। Who are going to become the channels of the Holy Spirit कौन लोग पवित्र आत्मा के चैनल बनेंगे in these last days, इन अंत के दिनों में, in this mighty move of God? परमेश्वर के सामर्थी चलन में? Who are going to become channels of the Holy Spirit? कौन पवित्र आत्मा के बहने के योग्य बनेंगे, दरिया बनेंगे? Listen carefully. ध्यान से सुने। You remember that story that Jesus mentioned about the Good Samaritan? आपको यीशु मसीह की वो कहानी याद है जो गुड समैरिटन, दयालु सामरी की है? There was a man going from Jerusalem to Jericho. एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, And the thieves caught him. और डाकुओं ने उसे घेर लिया, We पकड़ all know लिया। that. We all know that story. हम सब वो कहानी जानते हैं। Here you find three categories of people. यहां पर आप 3 प्रकार के लोगों को पाएंगे। First, पहला, thieves. चोर। Second group of people दूसरा समूह के लोग, is priest and Levite. वो याजक और लेवी। Third तीसरा, is Good Samaritan. दयालु सामरी। Let me quickly tell you what these three groups of people were like. और मैं आपको जल्दी से बताऊं ये 3 प्रकार के लोग किस प्रकार के हैं, What were their motives? उनके उद्देश्य क्या हैं। The first one, पहला है, this group always believed whatever is yours is mine. और ये पहले प्रकार के लोगों का विश्वास है कि जो कुछ आपका है वो उनका है, I have a right to take it और मेरा अधिकार है वो लेने का, छीनने and का, I will take it. और मैं उसको लेके रहूंगा। Those are the thieves. ये है डाकू। They came to the traveler. और वे ऐसे यात्री के पास आते हैं, They took everything from him हाँ, उनके पास जो यात्री के पास जो भी कुछ है उससे छीन लेते हैं and they made him half dead. और उसको अधमरा छोड़ देते हैं। Oh, we have lot of such people in this world today. आज इस दुनिया में इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं। Even in the ministry, there are some people like that. हाँ, यहाँ तक कि सेवकाई में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। Everything that is yours is mine. हाँ, तुम्हारा जो भी कुछ है वो मेरा है, I have a right towards it. और मेरा अधिकार है उस बात के लिए। I will take it. मैं लेके रहूंगा, मैं लेकर ही रहूंगा. Okay. I will take it. मैं लेकर ही रहूंगा। Your money is my money. हाँ, तुम्हारा पैसा मेरा है, So empty all your wallet. I will take it. तुम्हारा बटुआ मेरा बटुआ है। So everything is yours is mine. हाँ, तुम्हारा जो भी कुछ है वो सब कुछ मेरा है, I will take it. मैं ले लूंगा। Then we have second category of people. उसके बाद दूसरे प्रकार के लोग हैं, The Levite and the priest. लेवी और याजक। They saw this man. उन्होंने इस व्यक्ति को देखा, That man is lying half dead. और ये व्यक्ति वहां अधमुआ पड़ा हुआ है। They didn't do अधमरा anything. पड़ा है। They didn't do anything. उन्होंने कुछ भी नहीं किया, They just passed by. वो ऐसी बाजू से गुजर के चले They were गए। religious leaders. वे धार्मिक अगुवे थे, They knew the scriptures. वे शास्त्र जानते थे, But what was their motives? लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? What is mine is mine. जो मेरा है वो मेरा है, I will keep it. मैं उसको रखे रहूंगा। It is mine. वो मेरा है, What is mine is mine. जो मेरा है वो मेरा है, I will not share it with anybody. मैं उसको दूसरों के साथ में नहीं बांटूंगा। You know, first group of people were covetous people. पहले लोग जो है वो लालची लोग हैं, This group of people are selfish people. और ये लोग जो हैं वो स्वार्थी लोग हैं। Today we have lot of selfish believers. और इन दिनों हमारे यहाँ बीच में भी बहुत से स्वार्थी लोग हैं। Because of such selfish believers, the gospel is not going outside. इन स्वार्थी विश्वासियों के कारण सुसमाचार जो है वो बाहर फैल नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, We are not able to affect the world और इसी कारण हम दुनिया को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, because we are living only for ourselves. क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। Whatever is mine. जो मेरा है वो मेरा है, I will keep it. मैं उसको अपने पास I will रखूंगा, not share with anybody.
और मैं उसको किसी दूसरे के साथ में बांटूंगा नहीं। That type of mentality. इस प्रकार की मानसिकता। But then there is third, लेकिन इसके बाद तीसरे प्रकार के लोग the हैं। third group of people, तीसरे प्रकार के the लोग good Samaritan. वो दयालु सामरी हैं। All that is mine is yours. मेरा जो भी कुछ है वो तुम्हारे लिए। If it is not sufficient, I'll still give more. यदि वो पर्याप्त नहीं होएगा तो मैं और दूंगा। You have a right towards it. तुम्हारा उसके प्रति अधिकार है। It is yours. वो तुम्हारा है। Nothing is mine. मेरा कुछ भी नहीं है। It's all yours. ये सब कुछ तुम्हारा है। Oh, it is this category of people who will become the channels of the Holy Spirit in the last days. इस प्रकार का जो समूह है वो अंत के दिनों में पवित्र आत्मा के बहने का जरिया बनेगा। In our believer circle, in our preacher circle, you see these first two categories a lot. हम अपने विश्वासियों के घेरे में, हम अपने पासबानों के प्रचारकों के घेरे में पहले दो प्रकार के लोगों को देखते हैं। But now, लेकिन अब God is going to transform his people. परमेश्वर ऐसे लोगों को परिवर्तित करेगा। God will change his people. परमेश्वर इन लोगों को बदलेगा। Oh, we are all going to become selfless. और हम सब फिर उसके बाद स्वार्थी नहीं रहेंगे। Oh, absolutely free from covetousness and self. और हम पूरी तौर से लालच और स्वार्थीपन से छुटकारा पाएंगे, बाहर आएंगे। Whatever I have is others. जो कुछ भी हमारे पास होएगा वो दूसरों के लिए होएगा। My life will be poured out before the Father. My life will be poured out for others. मेरा जीवन जो है वो पिता के सामने उंडेल दिया जाएगा और दूसरों के लिए भी उंडेल दिया जाएगा। Nothing for me. मेरे लिए कुछ भी नहीं। Everything is for others. सब कुछ दूसरों के लिए। And everything is for the Father's joy. और हर एक बात पिता के आनंद के लिए। This was the mind of Christ. ये है मसीह का मन। This is how Jesus is. ये यीशु मसीह इस प्रकार से है। And he came to demonstrate that life. और यीशु मसीह इसी प्रकार के जीवन का प्रदर्शन करने के लिए आया। All the apostles were like that. सारे प्रेरित इसी प्रकार से थे। They were transformed by the power of the Holy Spirit. वे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा परिवर्तित किए गए। And they became selfless. और वे स्वार्थहीन बन गए। They never did anything to please themselves. उन्होंने अपने आप को खुश करने के लिए कुछ नहीं किया। Everything was for others. और हर एक बात दूसरों के लिए। And God used them to turn the world upside down. और परमेश्वर ने उन्हें पूरे जगत को उल्टा पुल्टा कर देने के लिए इस्तेमाल किया। How many times Paul went through hunger? कितनी बार पौलुस को भूखे रहना पड़ा। How many times lack of clothes? और कितनी बार उसको वस्त्रहीन कपड़े के बिना रहना पड़ा। How many times in prison? कितनी बार उसको जेल में कैद में रहना पड़ा। How many times surrounded by false brethren? और कितनी बार उसको झूठे भाइयों के बीच में रहना पड़ा। They never lived for themselves. वे अपने लिए नहीं जिए। That is why the gospel spread so mightily. The word of God increased and disciples multiplied in their time. इसीलिए तो परमेश्वर का वचन सामर्थी तौर पे फैला, लोग विश्वास करने लगे, दुगने होते गए और परमेश्वर का कार्य फैलता और बढ़ता गया। Because these people never lived for themselves. क्योंकि ये वे लोग थे जो कभी भी अपने स्वयं के लिए नहीं जिए। Everything was for others. हर बात उनके जीवन में दूसरों के लिए थी। Their life was poured for others. Their life was poured for others. उनका जीवन दूसरों के लिए उंडेल दिया गया। Oh, that is the life that Jesus is calling us. और यही तो वो जीवन है जिसके लिए यीशु मसीह हमें बुला रहा है। The last hour laborers. अंतिम समय के मजदूर। Oh, they will be people. वे ऐसे लोग होंगे who will have no self in them, no self life in them. जिनके अंदर स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं होएगा। It's all the time for others. वे हर समय दूसरों के लिए होंगे। Paul says the care of the churches is always upon me.
पौलुस कहता है कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मेरे ऊपर बनी रहती थी। When we have that kind of attitude, जब हमारे पास उस प्रकार का बर्ताव होएगा, when we become selfless, जब हम स्वार्थहीन बन जाएंगे, when we always see others, preferring others before us, और जब हम दूसरों को ज्यादा महत्व देंगे, अपने से ज्यादा समझेंगे, we pray for their welfare more than us. हाँ, अपने से ज्यादा उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे। Oh, when we see others all the time, जब हम हर समय दूसरों को देखेंगे, oh, pouring our life for them, अपना जीवन उनके लिए उंडेलेंगे, we'll become channels in the hands of God. हम परमेश्वर के हाथों में एक जरिया बन जाएंगे। God is going to use such people so mightily. और परमेश्वर ऐसे लोगों को सामर्थ से इस्तेमाल करेगा, Mightily. और सामर्थी तौर पे इस्तेमाल करेगा। I'm telling this as I close. और जब मैं ये कह के समाप्त कर रहा हूं, This mighty outburst of the Holy Spirit that is about to come, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा का बड़ा विस्फोट जो आने ही वाला है, this mighty outburst of God's mercy and love that is coming, परमेश्वर की दया और प्यार का जो विस्फोट बस आने ही वाला है, it is first going to change your nature. ये सबसे पहले आपके स्वभाव को बदलेगा। It will change your nature. वो आपके स्वभाव को बदलेगा। No more you'll become an ordinary so-called believer, namesake believer. हाँ, फिर उसके बाद आप एक नामधारी ऐसे ही कहलाए जाने वाले विश्वासी मसीही नहीं कहलाएंगे। Oh, you'll be like Jesus. आप यीशु मसीह के समान होंगे, Filled with the love of Jesus. यीशु मसीह के प्यार से भरे हुए, Filled with the lowliness and meekness of Jesus. यीशु मसीह की नम्रता और दीनता से भरे हुए, Filled with the nature of Jesus. यीशु मसीह के स्वभाव से भरे हुए। The end time revival is going to come through those people who are having the nature of in whom the nature of Jesus Christ is formed. अंतिम समय की जागृति उन लोगों के जरिए आएगी जिनके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आएगा और पाया जाएगा। Holy Spirit will first form his nature in us. पवित्र आत्मा सबसे पहले ये स्वभाव हमारे अंदर बनाएगा। If you open up yourself to the Holy Spirit, यदि आप अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए you खोलेंगे, humble yourself before God. परमेश्वर के आगे आप अपने आप को दीन And करेंगे, you say, Lord, take me, possess me, God. और आप कहेंगे प्रभु मुझे ले, भर दे, Possess me completely. मुझे पूरी तौर से अपने वश में कर ले, Fill me with your fullness. अपनी भरपूरी से परिपूर्ण कर दें। Holy Spirit will change your nature. पवित्र आत्मा आपके स्वभाव को बदलेगा। God will flow through you. परमेश्वर आपके द्वारा बहेगा। People will not see you. लोग आपको नहीं देखेंगे, People will see Jesus in you. लोग यीशु मसीह को आप में Oh, देखेंगे, people will see Christ in you. लोग आपके अंदर मसीह को देखेंगे। Oh, hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let us pray quickly. आइए हम जल्दी से प्रार्थना करें, प्रार्थना Thank you, करें। Jesus. Thank you, धन्यवाद Jesus. प्रभु Thank यीशु। you, Jesus. धन्यवाद Hallelujah. प्रभु यीशु। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Oh, हालेलुया, wonderful Jesus. हालेलुया, Wonderful हालेलुया, Jesus. हालेलुया। Wonderful Jesus. Wonderful ओ Jesus. अद्भुत 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 प्रभु Mighty यीशु। Jesus. Mighty Jesus. सामर्थी Lord, we यीशु। thank you. Lord, we thank you. Lord, we प्रभु thank you. धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, Lord, thank you for making it clear to us प्रभु धन्यवाद इन बातों को हम पर स्पष्ट करने के लिए that you are changing the season. कि आप ऋतु को बदल रहे हैं। You are bringing new season, Lord. आप एक नई ऋतु लेकर आ रहे हैं, And this season is of your sudden mighty work among your people. और ये ऋतु जो है आपके लोगों के बीच में एक अचानक और सामर्थ्य से भरी हुई होगी। Oh Lord, sudden mighty work. अचानक से सामर्थी काम का समय। Lord, that is the season you are bringing. प्रभु ये वो ऋतु है जिसको आप लेकर आ रहे हैं। A sudden work, अचानक से होने वाला काम, speedy work. तेज गति से होने वाला काम। This is what you are going to do in your people, Lord. और प्रभु यही तो वो बात है जो आप अपने लोगों के बीच में करने जा रहे हैं। This is what you are going to do in them, among them, and through them.
प्रभु यही तो वो काम है जो आप उनके जीवन में, उनके अंदर और उनके द्वारा बाहर करने जा रहे हैं। The work will be so big that, Lord, many times we prayed for, but when we see that, we'll say, oh, we never thought it's so big. हाँ, और बहुत बार हमने प्रार्थना की लेकिन सोचा नहीं कि अरे ये इतना बड़ा काम है जो परमेश्वर करने जा रहा है, कर रहा है। Such a mighty work. इतना बड़ा काम। Lord, that's how you are going to do, Lord. प्रभु इस प्रकार से आप करने जा रहे हैं। We are praying for revival. हम जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। We are praying for breakthroughs. हम ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। But when it happens, Lord, लेकिन जब वो होएगा प्रभु, we'll be so surprised. We will say, we never thought it would be so big, so vast, so large. हम इतने आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हम कहेंगे ये इतना बड़ा, इतना सामर्थी काम। Lord, this is exactly what you are going to do. और प्रभु यही तो वो सचमुच काम है जो आप करने जा रहे हैं। In many of your people all over the world. और पूरी दुनिया में अपने लोगों के बीच में, जीवन में। You are going to do this in Philadelphia ministry. आप फिलाडेल्फिया मिनिस्ट्री में ये काम करने जा रहे हैं। You are going to do this in the leadership. आप अगुवेयों में प्रभु जी, लीडरशिप जो है, नेतृत्व में ये काम करने जा रहे हैं। You are going to do this, Lord, in Navapur. आप नवापुर में ये काम करने जा रहे There's हैं। going to be a new move of God परमेश्वर का एक नया चलन होएगा in all your people everywhere. आपके सब लोगों में, सब जगह। Oh, we have been waiting for that. क्योंकि हम इस काम के लिए ठहरे हुए हैं। And when it comes, लेकिन जब ये आएगा, we will all say, oh, it came, but it came in such a big way. हाँ, और फिर हम कहेंगे अरे ये आया, लेकिन ये इतने बड़े रूप में आया। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। And you are going to do it really fast. और आप बहुत सचमुच में बहुत तेज गति से करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। At the same time, और उसी के साथ you are साथ going to change our nature, Lord. प्रभु आप हमारे स्वभाव को भी बदलेंगे। All covetousness, selfishness, you are going to root it out from our lives. सारा लालच, सारा स्वार्थ आप हमारे जीवन से जड़ से निकाल के अलग कर देंगे। Everything is ours, is for you and for people. प्रभु जो कुछ भी हमारा है अब वो आपके लिए और लोगों के लिए। It will be poured for the people, Lord. वो लोगों के लिए उंडेल दिया जाएगा। We will be like that good Samaritan, Lord. We will be like the good Samaritan. Oh, thank you, Jesus. We will be like the good Samaritan. धन्यवाद प्रभु, हमें उस दयालु सामरी के समान बना। You will do it, Lord. We thank you, Lord. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ये काम करेंगे। Oh, we thank you, we thank you, we thank you, Lord. हम आपको धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। Thank you for everybody today, Lord. प्रभु हर एक के लिए आज आपको धन्यवाद। Thank you, thank you, thank you, Lord Jesus. प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। We pray your blessings on everyone, हम हर एक के लिए आपकी आशीष कहते हैं। on all the leaders, on all the pastors, हर एक पास्टर्स के लिए, हर एक अगुवों के लिए, their families, उनके परिवारों के लिए, and we pray for all the believers, Lord. और हर एक विश्वासियों के लिए All who प्रार्थना have करते joined हैं। us today. आज जितने हमसे जुड़े हैं उन सब के लिए प्रभु, Lord, pour out your spirit upon everybody, Lord. प्रभु प्रत्येक के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेल दें आप। You are calling us, my Lord, you are calling us मेरे प्रभु आप हमें बुला रहे हैं, आप हमें बुला रहे हैं to that selfless life, एक स्वार्थहीन जिंदगी के लिए, to a lowly life. एक नीचे तबके के जीवन के लिए, Oh, to have your nature in us, Lord. ताकि आपका स्वभाव हमारे जीवन में पाया जाए। Christ to be formed in us, Christ to be revealed through us. मसीह हमारे अंदर स्वरूप ले ले, मसीह हमारे अंदर से दिखाई दे। You are calling us for that kind of life. प्रभु इस प्रकार के जीवन के लिए आप हमें बुला रहे हैं। Today the prayer is, आज प्रार्थना है, fill us with your fullness, Lord. प्रभु अपनी भरपूरी से हमें भर दें। Fill us with the nature of Jesus. यीशु मसीह के स्वभाव से हमें भर दें। Fill us with the wisdom of Jesus. यीशु मसीह के बुद्धि से हमें भर दें। Fill us with the glory and power of Jesus. यीशु मसीह की महिमा और सामर्थ से हमें भर दें। Oh, bless your people, Lord.
अपने लोगों को आशीष दें। Bless this ministry, Lord. प्रभु इस सेवकाई को आशीष दें। Bless the Navapur convention, Lord. नवापुर की कन्वेंशन को आशीषित कर दें। Bless 3 days praise and worship and every session, Lord. प्रभु 3 दिन की आराधना की सेवकाई, वचन की सेवकाई को, हर एक सत्र को आशीषित कर दे। And you be the center of everything. और आप हर एक बात के केंद्र बिंदु बन We जाएं। give you all the glory, Lord. प्रभु हम आपको सारी महिमा देते हैं। Our eyes are on you, Jesus. हमारी आंखें आप पर हैं प्रभु यीशु, We worship you. और हम आपकी आराधना करते In हैं। Jesus' mighty name we pray. और यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen. Amen.